नमस्कार। आज का लेक्चर नंबर हमारा है 9 और हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 148। आज यहां हम मेहर और इद्दत पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेहर समझाने की कोशिश करेंगे, समय बचा तो इद्दत बताएंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है मेहर और इद्दत। मेहर तो कोशिश ये करते हैं कि लेक्चर पूरा हो जाए दोनों उसमें ही। सबसे पहले से परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं। पहले मेहर को बता दूं क्या है। जब शादी होती है तो इस्लामिक विधि में एक धनराशि निश्चित की जाती है जो लड़की को दी जाती है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियों में कब कब दी जाती है ये आगे बताएंगे। तो ये वो धनराशि है जो लड़की को लड़का या लड़के के परिवार वालों की तरफ से लड़के की तरफ से दी जाने वाली एक धनराशि है, अर्थात मैरिज के रूप में प्रतिकार समझो उसका, उसके बदले में दिया जाने वाला धन है ये। तो हम सबसे पहले इसके उस पर आते हैं। एक पुरानी प्रथा के तहत है, दी जाती है, लेकिन मोहम्मद साहब से पहले ये जो है लड़की के माँ बाप लिया करते थे इसको, जिसे कहते थे कि लड़की के माँ बाप जो है लड़की का गम और दुख उठाते हैं। अच्छा, विछो के बदले में ये पैसा लेते थे उससे ये। लेकिन अब ये मान्यता इस को खत्म कर दिया मोहम्मद साहब ने इसे लड़की को दिलवाने की प्रथा स्टार्ट की थी, अर्थात इसे विधि बन गया। अब ये कानून है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। अमीर अली साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, ये देखिए। मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकार है। वर्ड को सुने जरा। मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग, अर्थात जो पति कर रहा है उसका उपभोग, और उपभोग के लिए, पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकार है। अनन्य उपभोग के बदले में दिया जाने वाला धन है, या लाभ के लिए प्रतिकार है, और लाभ के लिए जो लाभ लिया है पति ने उसके लिए प्रतिकार है। यही डेफिनेशन को, इसको ध्यान रखें। विल्सन क्या कहता है? मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकार है। मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकार, औरत ने जब अपना शरीर ऑफर किया है उसके बदले में मिलने वाला प्रतिफल है। ऐसी डेफिनेशन है। देखो मैं क्या कह सकता हूं, डेफिनेशन दी, आपको ये मेमोराइज होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए कि आपकी समझ में आए कि मेहर है क्या। ये मुस्लिम विधि बता रहा हूं मैं आपको। मुल्ला क्या कहते हैं, राइटर है बहुत बड़े, मुल्ला साहब, मुल्ला नाम है उनका। मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकार के रूप में पत्नी लेने की हकदार है। मेहर एक ऐसी धनराशि है या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकार के रूप में पत्नी लेने की हकदार है। तो पत्नी को मिलने वाली एक धनराशि है जो अपनी बॉडी ऑफर करने के बदले में स्वीकार करती है। इंडिया के अंदर मेहर किस रूप में हो सकती है? सोने के, चांदी के, वजन के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि रुपए में होगी तो रुपए की वैल्यू तो घटती बढ़ती रहती है गुरुजी। आज जो 500 का नोट पहले कभी वैल्यू रखता था 100 का नोट, अब वो 50 रुपए के बराबर भी नहीं है। तो सोने चांदी में होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। ऐसा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारत के अंदर सोने चांदी में मेहर होनी चाहिए। इसकी प्रकृति क्या है जरा ऐसे भी समझें। मोहम्मद साहब ने इसको अनिवार्य कर दिया। मोहम्मद साहब ने मैरिज अर्थात निकाह के लिए, विवाह के लिए इसको अनिवार्य कर दिया। तो ये अनिवार्य है, बननी चाहिए, होनी चाहिए, अदरवाइज मैरिज गड़बड़ा जाएगी।
कुछ विद्वानों के मत या प्राकृत के अनुसार इसकी जो मेहर की प्रकृति है वो एआई 1934 में एक जजमेंट आया, उसमें क्या कहा गया है, पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है। पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा, जो पहले वो डेफिनेशन आई थी कॉन्ट्रैक्ट के, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी बातें संविदा वाली, अब जब हम इसके और लॉस पढ़ रहे हैं तो ये सारी की सारी क्लियर होती जा रही है। और मेरा विचार नहीं, ये विद्वानों के विचार है जो और राइटर्स ने दिए हैं। तो एआईआर 1934 कलकत्ता पेज नंबर 603 में ये दी गई कि ये पत्नी की तुलना संपत्ति के मामलों और मेहर की तुलना मूल्य से मानो, तो संपत्ति की कीमत और संपत्ति हुई इसमें और उसकी जो मेहर हुई वो कीमत हुई इसकी। आगे चलते, एक और सज्जन है जिन्होंने बुद्धि है, मेहर एक दाम्पत्य समागम का प्रतिफल है। मेहर दाम्पत्य समागम का प्रतिफल है, परंतु किसी अनन्य संविदा के प्रतिफल के अर्थ में मेहर वास्तव में विवाह का प्रतिफल नहीं है। ये थोड़ा सा हटके सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहे हैं, इसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रतिफल है ये वो प्रतिफल नहीं है, पत्नी के प्रति सम्मान है। ये थोड़ा डेफिनेशन को चेंज करते हैं, इसको इसकी प्रकृति को बदलते हैं। ये कहते हैं कि ये उसकी रेस्पेक्ट में दिया जाने वाला उपहार है के स्वरूप माने, आप इसे मेहर को पैसा ना माने। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बहुत मजाक उड़ा, कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है सिस्टम है। लेकिन मेहर विवाह की आवश्यक प्रसंगति और मूलभूत विशेषता है। मेहर जरूरी है, मेहर बंधेगी जरूर। तो अब इसका क्या महत्व है साहब मेहर का, ये भी समझो। कुछ विद्वान कहते हैं ये पत्नी के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है। पत्नी के प्रति पति की ओर से ये एक सम्मान का प्रतीक के रूप में एक दायित्व का आरोपण है, अर्थात पति के ऊपर एक डाला गया ये आरोपण है, मतलब उसे ये किया गया कि भाई दायित्व है उसका ये कि ऐसा दे। एक और भी है, ये बंधन भी लगाता है। मेहर बनने से क्या फायदा है कि आदमी अगर तलाक देने की सोच रहा है तो फिर कई बार इस बात से भी रुक सकता है, अगर गरीब है तो यार अगर मैं इसे तलाक दूंगा तो यार इसकी मेहर देनी पड़ेगी, तो इससे तलाक देने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है, अर्थात रोकने के लिए कि शादी मजबूत बने। इसका भी एक महत्व है, इस उद्देश्य से भी ये मेहर का सिस्टम हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा नियम कहता, मैं तो बताया इसका। मेहर की विषय वस्तु क्या हो सकती है? अब मैंने आपको महत्व बताया इसका, महत्व में मैंने बता दिया ये दायित्व है पति के ऊपर डाला और सम्मान है स्त्री का, और दूसरा तलाक देने से रोकने के लिए एक विधि भी है। मेहर की विषय वस्तु क्या है? मेहर की विषय वस्तु है वस्तु जो मूल्यवान हो, कोई भी कीमती चीज, सोना चांदी, अर्थात जो माल की परिभाषा में आता हो, जैसे सोना चांदी, अगले वर्ष की फसल भाई आएगी, उस फसल में से इतनी फसल इसकी, आम के बाग में से इतनी फसल इसकी, उसका जो पैसा आएगा इसका, ऐसा उपज, धन, रुपया, पैसा आदि, ये इसका। अब आपको देखेंगे मेहर होती क्या है यार, ये तो समझ लिया मेहर है क्या। मेहर के कितने प्रकार हैं? मेहर दो प्रकार की होती है। एक होती है शादी के तुरंत दे मेहर, एक शादी के बाद अर्थात तलाक से पहले या तलाक पे दी जाने वाली मेहर। दो मेहर है। पहली मेहर कहलाती है मेहर मुअज्जल, मेहर मुअज्जल, और दूसरी है मेहर मुवज्जल। मेहर मुअज्जल तो तत्काल
तत्कालिक है, अर्थात इमीडिएट पेमेंट होना चाहिए उसका। जैसे ही निकाह हुआ उसके तुरंत बाद पेमेंट होना चाहिए उसका। मुअज्जल, मुअज्जल, मुअज्जल जो डिफर्ड है, दे देंगे, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तलाक से पहले ले लेना। अगर छोटा छुटी होती है तो उसके लिए है ये तो। लेकिन एक है मुअज्जल, ये तत्कालिक होती है, ये देनी पड़ती है। और एक होती है उचित मेहर, जब मेहर बंधी ना हो, बाई चांस ना लिखी हो, ओरल कर दी हो, तो उचित मेहर, इसको कोर्ट डिसाइड कर सकती है। जब खुल के ना कहा होगा ठीक है भाई दे देना जैसा भी है, उचित मेहर। निश्चित मेहर, ये 3-4 प्रकार मैंने आपको बताया। तो निश्चित मेहर में और उचित मेहर, दो मेहर है। और उचित निश्चित मेहर में मुअज्जल और मुअज्जल। अब जरा निश्चित मेहर को समझ लो क्या है। सुन्नी विधि में, खास करके हनीफी मलकी में, एक औरत की मेहर जो निश्चित वाली मेहर है वो 10 दिरहम से कम होगी, 10 दिरहम। सिया विधि में ये 3 से कम भी हो सकती है, 3 से कम। सुन्नी में 10 से कम और उसमें 3 से कम। तो जब मेहर की राशि धनराशि निकाहनामे में लिखी जाती है तो दो प्रकार की दी जा सकती है, जैसे मैंने बताया। अब मुअज्जल मेहर को समझ लें आप। ये वाली जो निकाह के जैसी होता है तो मुअज्जल मेहर तुरंत देनी होती है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पत्नी कह सकती है शारीरिक संबंध बनाने से पहले कि भाई आप मेरी पेमेंट करो, इसकी मेहर की मांग सकती है। अर्थात ये मांगने पर जी हो सकती है, नहीं भी मांगती तो ये समझो कि नहीं मांगी तो कोई बात नहीं, अगर मांगती है तो वो तुरंत दे होगी, वरना बाद में भी दी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मांगने का उसे अधिकार है, अर्थात ये पत्नी की डिमांड पर होती है। पत्नी इसे पहले दिन ही, सुहागरात के दिन ही मांग सकती है, ये उसका राइट है। आप उसे मना नहीं कर सकते इसे देने से। जो समझदार होते हैं अपने आप देते, नहीं देने वाले डेफर कर देते हैं, तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये ड्यू फिर भी रहती है, आपकी दी नहीं दी है या डेफर कर दिया या माफ कर दिया, जो भी है, या डेफर कर दी जाती है कि नहीं भाई देना जरूरी है, मतलब दाम्पत्य संबंध बनाने से पूर्व देना जरूरी है। ये पत्नी की मांग पर देय होती है, इसलिए इसकी गणना उस समय से प्रारंभ होती है जब ये मांगी जाती है और जब इसका इंकार किया जाता है। मांगने पर ना दी जाए तब इंकार कर दे, तब ये समझो, तब आपका केस सिविल राइट चालू हो जाता है। तो ये वाली तत्कालिक मेहर है। अब दूसरी वाली मेहर पे आ जाओ। दूसरी वाली मेहर क्या कहती है? मुअज्जल मेहर। ये पति की मृत्यु पर या तलाक देने पर देय होती है। यदि शादी के वक्त जो शर्तें, इसे डेफर्ड मेहर भी कहते हैं, तो ये तलाक पर ही दी जाती है या विवाह विच्छेद पर देने वाली है। इस वाली मेहर की जो कीमत है भारत के अंदर ज्यादा रखी जाती है, इसकी जो रकम, कीमत नहीं रकम ज्यादा रखी जाती है। ये मृत्यु हो जाने पर पति के या तलाक पर देय होती है। ये विवाह की जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है मुस्लिम्स में, उसके अंदर इसको खोला जाता है। अगर नहीं खोला गया है किसी वजह से, तो ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। वो पार्टीज के हैसियत को देखकर इसे डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, मेहर में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। वृद्धि कैसे हो सकती है, जरा वृद्धि को समझो। पति खुश हो जाए बहुत ज्यादा तो पत्नी की मेहर बढ़ा भी सकता है।
और पत्नी मेहर अपनी त्याग भी सकती है, छोड़ भी सकती है। ये दोनों पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है, और बढ़ाने की क्षमता पति को है, कम करने की पति को नहीं है, बढ़ा सकता पति। तो इसमें वृद्धि कम वृद्धि भी हो जाती है। अच्छा, इसका भुगतान का क्या कारण है? अगर इसका भुगतान ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी समझना जरूरी है। यदि कोई पति पत्नी ने कहा कि भाई मेहर लाओ, मुअज्जल वाली, मुअज्जल नहीं, मुअज्जल वाली, जो पहली वाली तत्कालिक मेहर है, वो नहीं देता था, तो औरत शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करती है, कर सकती है, ये उसका जायज राइट है। वो एज ए रिकवरी सूट से भी वसूल कर सकती है, ऋण वसूल की तरह, जैसे ऋण कर्जा होता नहीं, कर्जा वसूली की तरह भी इसकी वसूली हो सकती है मेहर की, यदि वो नहीं देता तत्कालिक मेहर की भी। ये तो मैं सारी बता रहा हूं, सारी ये डिस्कशन हो रहा। और आदमी मर गया तो पति की संपत्ति से भी रिकवरी की जा सकती है इसकी। समझ गए आप? एक होता रूढ़िगत मेहर ई मिसल, मेहर ई मिसल। यदि मेहर शादी में खुली नहीं है निकाहनामे में, तो ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसको अपने विवेक से, पार्टी का स्टेटस देखकर, पार्टी का सोसाइटी में क्या रुतबा है, क्या कमाई है, आय साधन है, ये देख के भी डिसाइड कर सकती है। एक होता है सर खर्चाए पानदान। देखिए मेहर का टॉपिक तो खत्म हो गया आपका, अब खर्चाए पानदान मुस्लिम विधि है भी। हर व्यक्ति को अपनी स्त्री को मुसलमानों में कुछ पैसे उसे बादाम काजू पिस्ते खाने के लिए देने होते हैं, उसको खर्चाए पानदान या मेवाखोरी के नाम से भी जाना जाता है। हंस रहा हूं तो हंसने का मतलब ये नहीं है कि प्रथा है भाई, बताना तो पड़ेगा, कभी कभी हंसी भी तो आती है, हंसना भी तो आदमी का एक फंडामेंटल राइट है। तो ये मेवाखोरी खर्च भी कहते हैं, ये निकाह के पूर्व या बाद में भी तय हो सकती है, ये तय की जाती है, और इसे ये न्यायालय द्वारा भी परिवर्तनीय है। तो ये मेवाखोरी भी है और एक मेहर मिसल भी है, जो उचित रूढ़ी रिवाजी मिसल है। तो ये मेहर के प्रकार बताए, निश्चित मेहर बताई, ये सब बताए। आइए अब हम इद्दत, अभी हम पे टाइम है 12 मिनट, और हमने यही सोचा था हम इसको, इसीलिए हमने इसे तेजी से अभी खींचा है। तो मेहर आपको बता दी, मुअज्जल मेहर, मुअज्जल मेहर, मुअज्जल मुअज्जल, खर्चाए पानदान बता दिया आपको, और ये एक मेहर जो दिमाग से, कई बार इनके नाम बहुत टफ है तो रटने पड़ते हैं। मेहर ए मिसल, मेहर ई मिसल, ये बता दिया आपको। उचित मेहर बता दी, निश्चित मेहर बता दी, 10 दिरहम से कम और 3 दिरहम से कम, ये वाली मेहर भी बता दी आपको। इनको थोड़ा सा एक बार देख लेना। इद्दत क्या है, अभी आप समझो इद्दत क्या है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो शुरू के टॉपिक थे इस्लामिक को कुछ ज्यादा नहीं है इस लॉ में। अभी ये 8-10 5-7 टॉपिक्स में खत्म हो जाएगा इस्लामिक लॉ, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इद्दत क्या है ये समझिए। जब विवाह समझा तो इद्दत भी समझे। ऐसा तो है नहीं कि सारे विवाह सक्सेसफुल हो संसार में, कभी कभी पति में झगड़े भी होते हैं, नेचुरल मृत्यु भी होती है। तो जब नेचुरल मृत्यु आदमी की होती है तो इस्लामिक विधि में औरत को कुछ दिन आइसोलेटेड रहकर
उस अवधि को पूरा करना पड़ता है, जिसको प्रतीक्षा अवधि कहते हैं। उसके बाद में उसका निकाह का राइट स्टार्ट हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति से निकाह कर सकती है, ना भी करे वो उसकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मरने के बाद इसको करना अनिवार्य होता है। मृत्यु पर होती है। ये कितने दिन की होती है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर शादी विवाह विच्छेद हो जाता है अर्थात तलाक हो जाता है, एक तो मृत्यु पर हो गई, नेचुरल है, उसके तो कुछ कर ही नहीं सकते, इद्दत। और एक है जब आदमी तलाक दे देता, तो तलाक पर भी एक लिमिटेड पीरियड है जिसके अंदर तक वो औरत शादी नहीं कर सकती। यदि शादी करती है तो वो इलीगल शादी है तथा शून्य करने शादी है, अर्थात उस इद्दत पीरियड को पूरा करना जरूरी है। तो अब जरा सा बता देते हैं आपको क्या है। अमीर अली जी क्या कहते हैं इस बारे में जरा सा सुने। यह मृत्यु या तलाक द्वारा एक निकाह के संबंध की समाप्ति व दूसरे निकाह के बीच का ऐसा अंतर था कि मैंने क्या बताया था। एक निकाह तो खत्म, मृत्यु हो गई, एक निकाह तो खत्म हो गया और दूसरा निकाह करना है, तो उसके पीरियड, कुछ पीरियड डिसाइड किया है। आप दूसरा निकाह तब तक नहीं कर सकती जब तक कि इस पीरियड में आप किसी से कोई संबंध ना बनाए। सीधी सी बात है। आगे क्या कहता है, यह मृत्यु या तलाक द्वारा एक निकाह संबंध की समाप्ति व दूसरे के बीच का ऐसा अंतराल है जिसका पालन करना अनिवार्य है। अर्थात ये इसलिए होती है कि आपको दूसरा निकाह करना है, तो इसके बीच में एक डिस्टेंस रखो, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे पेट में गर्भ में बच्चा हो तो कम से कम उसका ये डिसाइड हो जाए कि उसका पिता कौन है, तो इस पैतृत्व को डिसाइड करने के लिए इस इद्दत की पीरियड को रखा गया। क्योंकि उस जमाने में डीएनए टेस्ट वगैरह तो थे नहीं मुझे, तो आदमी इन्हीं विधियों से चलते थे, यही उनका आइडियाज होते थे, उसी पर ही आधारित है सब। तो इस पीरियड को इस तरीके से, क्योंकि पहले ये तो था ही नहीं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाए, आज की तरह के समाज तो नहीं था। आज तो अभी प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें अभी आपको। अब देखो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है जो गवर्नमेंट का बनाया है, उसके अंदर क्या, आज आप तलाक लेते हैं कल दूसरी शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई इद्दत विद्दत की बात नहीं है। लेकिन यहां है इस्लामिक नियम की बात अगर करेंगे तो इस्लामिक नियम में हमें इस इद्दत को पालन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, टाइम हो रहा खत्म, धीरे से 7 मिनट बचे। न्यायमूर्ति महमूद क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे सुन लें। यह एक ऐसी अवधि है जो पहले विवाह के विच्छेद हो जाने पर उस दौरान दूसरा निकाह नहीं कर सकती, अर्थात ये प्रतीक्षा अवधि है, इसके अंदर वेटिंग पीरियड है। ये इद्दत के प्रकार, एक तो विधवा की इद्दत होती है वो पूरा करती है, या तलाक होने पर इद्दत होती है, या अनियमित विवाह होता तो उस पर भी इद्दत होती है। और आपने मुता मैरिज की भी इद्दत देखी होगी। तो इसमें यहां विधवा की इद्दत की बात करो और तलाक की इद्दत की बात करो और अनियमित विवाह की बात करो, 3 प्रकार की इद्दत की बात होती है। विधवा के मामले में इसकी टाइम पीरियड है 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो 4 महीने 10 दिन तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। इस पीरियड तक उसे वेटिंग टाइम लगेगा। अगर उसके पेट में बच्चा है तो जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा पीरियड है, ये 4 महीने 10 दिन तो पूरा करना पड़ेंगे। अगर बच्चा मान लो आज तलाक हुआ, आज वो पति मरा और कल को बच्चा हो गया, तो 4 महीने 10 दिन पूरे करने पड़ेंगे, या जिस दिन बच्चा हो जाए उस दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन वो 4 महीने 10 दिन बाद हुआ तो 4 महीने 10 दिन बाद हुआ वो बच्चा तो बात अलग है, तो वो पीरियड मान लिया जाएगा। नहीं तो अगर तुरंत ही हो जाता है तो ये 4 महीने 10 महीने पूरे करने पड़ेंगे, 4 महीने 10 दिन। तलाक के महीने में 3 महीना या 30 मंथली मासिक धर्म, या 3 चंद्रमास 29.5 दिन का होता है।
चंद्रमास दिनों 29 दिन का होता है, तो वो 29 के हिसाब से लगाना, तीन तीन वो चंद्रमास, 3 चंद्रमास, एक पूर्णमासी, दूसरी पूर्णमासी, तीसरी पूर्णमासी, चंद्रमास या 3 मासिक धर्म के हिसाब से होता है। और गर्भवती होने पर जब बच्चा हो जाए, अगर मान लो बच्चा 2 महीने में हो गया तो ठीक है, 3 महीने में हो गया तो ठीक है, तो अगर मान लो 1 महीने बाद ही हो गया बच्चा तलाक देने के, तो 2 महीने भी पूरे करने, पूरे 3, अगर वो 3 के बाद हुआ, 4 के बाद हुआ, तो 4 महीने में जब भी बच्चा हो जाए उसके बाद वो खत्म हो जाएगी अवधि। अनियमित विवाह में भी वही टाइम है इसका, इसके कोई अंतर नहीं आता इसको। 4 मिनट है। इद्दत के दौरान कोई भी महिला अपने पति से निर्वाह खर्चा ले सकती है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण एक्ट 1986, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण एक्ट 1986 में यह नियम बनाया गया, तो निर्वाह का अधिकार ले सकती है। इद्दत की अवधि पूर्ण होने तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। और देखिए, अब लॉ थोड़ा सा और बता दूं आपको। जब तक एक मुस्लिम महिला शादी नहीं करती है तलाक लेने के बाद में, तो भत्ता ले सकती है। भले ही लॉ आ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कंट्राडिक्टिव व्यूज हैं, तो वो भत्ता ले सकती है। डाइवोर्स का एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी ले सकती है। मुअज्जल मेहर देनी होगी इद्दत के टाइम पर। इद्दत पूर्ण होने से पहले पति या पत्नी की मृत्यु पर संपत्ति का अधिकार रहेगा। अगर इद्दत पूर्ण होने से पहले, तलाक पूर्ण तभी माना जाएगा जब इद्दत हो जाएगी पूरी, और उससे पहले यदि पति मर जाए या पत्नी मर जाए, तो फिर जो संपत्ति में अधिकार है वो जिंदा रहता है। अब ये समझो कि इद्दत क्यों की जाती है। ये इसलिए की जाती है कि अगर किस खुदा ना खास्ता बच्चा पेट में रह जा, तो किसका है, पैतृकता कैसे डिसाइड हो। पहले तो ये सिस्टम तो थे नहीं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, वो कर लो। अब तो ये कस्टमरी हो गया, लेकिन अब तो वो है। तो उन्होंने अपनी विधि बनाई है, तो उसके कोई बच्चा अगर बाई चांस हो, तो वो 4 महीने 10 दिन में पता लग जाएगा कि भाई हाँ इसके पेट हो गया, पेट से है, इसका मतलब बच्चा है। तो फिर वो बच्चा पूरा करके वो उसका बच्चा माना जाता था। तो बच्चा अगर 4 महीने 10 दिन में हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो उस पीरियड को भी यह माना जाता था, तो ये बच्चा इसका, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकती। तो उस बच्चे की पैतृकता डिसाइड करने के लिए इस जो इद्दत पीरियड को भी रखा गया था। यही इसका मेन उद्देश्य था, इसका, ताकि भ्रम पैदा ना हुआ। मुझे आशा नहीं थी कि मैं आज महर और इद्दत दोनों इस टॉपिक में खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़े लंबे टॉपिक थे। थोड़ा सा मैंने कट शॉर्ट भी किया इसको। तो चलिए, ये आज हमारा टॉपिक आज का ये पूरा हुआ, इद्दत और वो। और आगे हम देखते हैं अगला। तो आप भी तैयार करके आना, अगर आप देख सकते हो। मेरा तो ये पूरा हो गया। अगला टॉपिक हम जो लेक्चर नंबर 10 हमारा होगा, वो हम बनाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और तलाक। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और तलाक, इस पर भी देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं लेक्चर में, ये सब मुस्लिम विधि इन पर लागू होती है। जो पढ़ाया जाएगा उस पर मुस्लिम वही सिर्फ पढ़ाया जाएगा जिस पर मुस्लिम विधि लागू होती है, क्योंकि बहुत सारे कानूनों पर मुस्लिम विधि लागू, देखिए आईपीसी है जैसे, ये नहीं होती, सीआरपीसी, इस पर मुस्लिम विधि लागू नहीं होती, इंडियन एविडेंस एक्ट पर लागू नहीं होती, तो इलेक्टो में लागू नहीं होती, एप्लीकेबिलिटी नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं लागू होती। तो बहुत सारी जगह नहीं लागू होती, तो हम सिर्फ वो पढ़ाएंगे आपको जिसमें मुस्लिम विधि लागू होती है। तो चलिए, नमस्कार, टाइम हो गया है। जय हिंद।